हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में आज हम करने वाले हैं टीएस ग्रवाल में रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 49। कमेंट थे बेटा कि ये वाला सॉल्यूशन आपने नहीं किया हुआ है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिलहाल सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं टीएस ग्रवाल के। कुछ क्वेश्चंस हैं जो नए एडिशन में आए हैं, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है या कमेंट आते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए रेडी रखूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 49, कुसुम, स्नेह और उषा, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है बेटा। अभी हम लोग डीके गोयल से कर ही रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो कह सकते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है बट पॉइंट्स अच्छे हैं, है ना। तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा who have agreed to share profit and losses in proportion of their capital. Capital ratio रहेगा। कैपिटल ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बैलेंस शीट में एज इट इज लिखते हैं। और WCR है, कुसुम retired from the firm and remaining partner decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and reassesses the liability on the date. लैंड एंड बिल्डिंग को 30% से अप्रिशिएट करना है, मशीन को 30% से डेप्रिशिएट, बैड डेप्ट 35 का हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000 का हुआ है, लेकिन WCR दिया है तो क्लेम उसमें से माइनस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म 280 है। कुसुम शेयर ऑफ गुडविल वॉज एडजस्टेड against the capital account of the continuing partner Sneh and Usha, who have decided to share future profit 3:4. ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू टू कुसुम by settled by paying 1 lakh in cash and balance by transferring to her loan account which will be paid later on. ठीक है, और कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टोटल विल बी, एफ पॉइंट को पढ़ेंगे ध्यान से, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। देखिए पहले 3 लोग थे, कुसुम, स्नेह और उषा। कुसुम के रिटायर्ड के बाद स्नेह और उषा की जो कैपिटल होगी वो वही कैपिटल होगी जो पहले कैपिटल थी। पहले कैपिटल कितनी थी? 14 लाख। ध्यान से सुनना, पहले कुसुम की 4 लाख, स्नेह की 6 लाख और उषा की थी 4 लाख। यानी कि वर्किंग नोट्स, ठीक है, बिफोर रिटायरमेंट कैपिटल कितनी थी? 14 लाख, तीनों को मिलाकर। मतलब जो पैसा पहले 3 लोगों का था वही पैसा अब 2 लोग लगाएंगे। 2 लोग कौन? स्नेह और उषा। कौन से रेशियो में? 3:4। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। 14 लाख इंटू 3/7, 7 2 2 3 6 लाख स्नेह की कैपिटल रहेगी और 2 4 8, 8 लाख उषा की रहेगी। ये कैपिटल एडजस्टमेंट है ना। नई कैपिटल 14 लाख रहेगी, स्नेह और उषा के बीच में 6 लाख और 8 लाख, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम या तो कैश या फिर बैंक के नाम से लिखेंगे। कुछ बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया है तो बैंक के नाम से लिखेंगे। अभी समझाती हूं, पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दें क्या कि रिवैल्यूएशन? चलो पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को 30% से बढ़ाना है। देखो क्वेश्चन में बेटा लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 4 लाख। 4 लाख का 30% बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना परसेंट? 30। 4 लाख का 30, 3 4 12, 1,20,000 है ना। तो यहां पे प्लस करके लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, 4 लाख में 120 प्लस कर दिया, 5,20,000। फिर मशीन को 30% से डेप्रिशिएट करना है तो 2 साइड लिखेंगे।
30%। मशीन कितने की बेटा? 6 लाख। 6 लाख का 30%, 6 3 जा 18, 1,80,000। ये क्या करेंगे? माइनस। $4,20,000। हम क्या करते हैं, जो एडजस्टमेंट होते हैं साथ के साथ बैलेंस शीट में एज इट इज कर लेते हैं, है ना। बैड डेट 35। अब क्वेश्चन में देखो बेटा, डेटर्स 220 में 20,000 माइनस हो रहे हैं, यानी कि पहले बैड डेट 20,000 का था और अब 35 का हो गया, यानी कि 15,000 रुपए से और बढ़ गया। हमने प्रोविजन 20 का बनाया था पर बैड डेट 35 का हो गया, 15,000 से और एक्स्ट्रा। तो डेटर में से टोटल कितने माइनस होंगे? 35। डेटर्स 2,20,000 में से 35 माइनस करना, ठीक है। तो 2 लाख तो था ही से, 1,85,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000। तो बेटा जी WCR आपका क्वेश्चन में कितने का दे रखा है? देखो WCR क्वेश्चन में दे रखा है 30। इस 30 में से 15,000 का क्लेम हो गया, तो 30 में से 15 माइनस हो जाएंगे। यदि रिजर्व दिया है तो क्लेम रिजर्व में से माइनस होगा, बचा हुआ 15 डिस्ट्रीब्यूट होगा और बैलेंस शीट में हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15। जितने का क्लेम होगा वो तो बैलेंस शीट में लिखना ही है, या तो रिवैल्यूएशन में आएगा या यहां। अगर रिजर्व है तो यहां पे माइनस करके लिखना। अब रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं, तो रिवैल्यूएशन में क्या आ रहा है भाई? प्रॉफिट के लॉस आ रहा है, इधर ज्यादा है। 1,95,000 में से 20 गए, 75 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, कितना? 75। अब 75 किस में माइनस बट डिस्ट्रीब्यूट होगा? कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो दे रखा है 464। कैपिटल रेशियो 464, छोटा करो, 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 3 5 और 2 7। अब ये 7 आ रहा है, मतलब सारे पॉइंट में ध्यान देना, यही चीज थोड़ा सा दिक्कत देगा। 75 इंटू 2/7, अगर मैं 75,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 करती हूं तो ये आता है 21428.5। फिर अगर 3 से करूंगी, 3 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आएगा 32,142.85 और फिर 21428.5। अब आप आंसर्स कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनो, ये 3 बना दो, 21 कुसुम, स्नेह और उषा। यदि मैं कुसुम को 21428 और इधर भी 21428 और इधर 32143, बात समझना मेरी बेटा। 8.5 और 8.5 है, अगर मैं दोनों में 8 लिखूंगी तो गलत होगा, मुझे किसी में 9 करना होगा और किसी में 8। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहां तो 9 कर दो, यहां 8 रहने दो, प्लस करो 9 और 3 12 और 8 20। यदि दोनों जगह 8 रुपए करूंगी तो 1 रुपए की गड़बड़ आएगी, तीनों में 9 कर दूंगी तो 75,001 रुपए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे 8 को 9 बना लिया और यहाँ 3 और यहाँ पे 8 ऐसा का ऐसा ही रहने दिया। आप तीनों को प्लस करोगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम करते हैं हमारा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD। ये सब दूर ध्यान रखना होगा हमें।
डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त। बैलेंस है 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। फिर WCR बांटेंगे, रिवॉल्यूशन का लॉस इधर लिख देते हैं, 2 रिवॉल्यूशन लॉस, 21429, 32143, 21428। अब 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 15,000 इंटू 2/7, 3/7, 2/7। फिर पॉइंट की दिक्कत, 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, ये आया 4285.7। ये भी आएगा 4285.7, है ना। और 3 से करेंगे, 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, 6428.57। ऐसी कंफ्यूजन आपके सामने भी आएगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। अब देखो, हमें 15,000 को बांटना है। अगर मैं 4285 की जगह इसे कितना कर लूं, 6, और इसे कितना कर दूं, 9, तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 4286, 6429 और 4285 चेक करके देखो, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 0 आना चाहिए। पॉइंट के बाद 7 है, सब में बढ़ा सकते हैं, लेकिन सब में यदि मैं बढ़ा दूंगी, यहाँ 6 कर दूं, यहाँ 9 कर दूं, यहाँ 6, तो 1 रुपए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 में बढ़ा दिया और 1 को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, चलो अब और क्या बचा। सवाल में हमें क्या करना है, पहले तो गुडविल का काम करें, है ना। रिटायरमेंट, तो ओल्ड रेशियो है 232 और न्यू रेशियो किसका, स्नेह और उषा का 3:4 है। ठीक है, अच्छा नई कैपिटल यहां लिख देती हूं मैं पहले, 2 बैलेंस CD। कौन सी कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, 6 लाख और 8 लाख, ये तो यहां लिखी दो, 6 लाख और 8 लाख। ये कैपिटल एडजस्टमेंट, नई कैपिटल 6 लाख और 8 लाख होनी चाहिए। अब आप सब काम कंप्लीट करके देखो, यदि डिफरेंस आएगा तो बैंक के नाम से लिखना होगा। 14 लाख कहां से आए, इन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के पहले जो कैपिटल है वही कैपिटल रिटायरमेंट के बाद भी दोनों पार्टनर्स रखेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगी स्नेह और उषा की, वो कितनी रहेगी, 6 लाख और 8 लाख, यानी कि 14 लाख रुपए रहेगी। पहले भी कितनी थी, 14, अभी भी कितनी रहेगी, 14। तो जो डिफरेंस आएगा वो हम बैंक के नाम से लिख देंगे। बट पहले गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है 2,80,000। फर्म गुडविल कितनी दे रखी है बेटा, 280। किसकी निकालूंगी, कुसुम की, 280 इंटू कुसुम का शेयर 2/7, 7 4 जा 4 2 जा 8, 80,000 रुपए। 80,000 रुपए गुडविल कौन देगा, स्नेह और उषा। गेनिंग रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, एक स्नेह और एक उषा। स्नेह का रहेगा 3/7 में से माइनस होगा 3/7, उषा का 4/7 माइनस 2/7, यहां तो 0 आ रहा है, दैट मीन्स स्नेह नो गेन नो सैक्रिफाइस। स्नेह कुछ भी नहीं कर रही बेटा, नो गेन नो सैक्रिफाइस। पहले भी इसका 3/7 था और अभी भी इसका 3/7 है। स्नेह का आंसर 0 आ रहा है, ना ही गेन कर रही है ना ही सैक्रिफाइस, सिर्फ उषा। तो पूरी की पूरी गुडविल कौन देगा, एडजस्ट करेगा उषा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी गुडविल की, यहां लिख देती हूं, उषा's कैपिटल टू कुसुम्स कैपिटल। कितने रुपए, 80,000। रिटायरमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले गुडविल की एंट्री बना ही लेना चाहिए। रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, गुडविल की एंट्री
गेनर टू सेक्रीफाइसर। अब उषा के खाते में डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट में लिखूंगी, नाम किसका लिखूंगी, टू कुसुम्स, और लिखूंगी किस केस में, उषा केस में 80,000। अभी मैं डीके गोयल के सारे क्वेश्चन जब कर रही हूं तो भी यही चीज हम सीख रहे हैं, उसमें क्वेश्चन चेंज नहीं है बेटा, चाहे डीके गोयल से पढ़ ले या टीएस ग्रेवाल, कंसेप्ट तो वही रहेगा। और इधर बाय उषा's कैपिटल, और लिखूंगी किस केस में, कुसुम केस में। कुसुम के खाते में क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट किया, उषा के खाते में डेबिट हो रहा है तो डेबिट किया। ये गुडविल हो गया, बैलेंस हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, WCR हो गया, न्यू कैपिटल भी लिख दी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। यानी कि अब जो आंसर आएगा, दैट मीन्स अब हमें दोनों तरफ का टोटल करना है, जिधर बैलेंस कम पड़ेगा उधर बैंक करके लिखना है। देखो थोड़ा सा आइडिया लगाओ, कुसुम को तो पहले 1 लाख रुपए तो पेमेंट कर दूं, कहा है क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में कि कुसुम को 1 लाख रुपए तो अपन कैश से पेमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया है तो मैंने बैंक लिख दिया, और बाकी पैसा कुसुम का लोन में ट्रांसफर कर दो। तो कुसुम 4,80,000 प्लस 4286, ये हुआ बेटा 484286। इसमें से 21429 और 1 लाख 362,857 आ गया, 362,857। देखो राउंड फिगर में बिल्कुल सही आया। ये कुसुम का लोन है, कुसुम को 1 लाख रुपए तो पेमेंट कर दिया है और बाकी लोन में। कुसुम का काम खत्म। अब स्नेह का इधर देखो 6,32,143, या इसका मतलब इधर का टोटल बड़ा आ रहा है 632,143, मतलब स्नेह की कैपिटल ज्यादा है, स्नेह को पैसे घर से लाने पड़ेंगे बाय बैंक अकाउंट। स्नेह को कितने पैसे घर से लाने पड़ेंगे, स्नेह का इधर का टोटल बड़ा है 632,143, इसमें से 6 लाख और 6,429 माइनस होंगे 25,714, स्नेह को अपने घर से लाने पड़ेंगे, उसके इतने पैसे कम पड़ रहे हैं। अब उषा की बारी, तो उषा का भी इधर का कैपिटल बड़ा है। देखो बेटा उषा का भी इधर का बड़ा है 8,80,000 प्लस 21,428, ध्यान से प्लस करना, 91,428। तो इधर भी इसमें से ये दोनों माइनस होंगे 4 लाख और 4,285, इसे पैसे लाने पड़ेंगे 4,97,143। उषा की कैपिटल तो 4 लाख समथिंग ही आ रही थी, जबकि उसको पैसे रखने पड़ेंगे 8 लाख, तो उषा को इतने पैसे घर से लाने पड़ेंगे। क्या किया, नई कैपिटल ऑलरेडी लिख दी। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब पहले जो 3 पार्टनर्स की कैपिटल थी 14 लाख, वो कितने पार्टनर्स की रहेगी, 2 पार्टनर्स की। तो 2 पार्टनर्स को कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो जितने रुपए कम पड़ रहे हैं बैलेंसिंग, वो घर से लेकर आएंगे, बैंक के नाम से लिखा। अब टोटल इधर लिख दूं 632,143 और 91,428। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, इतने सारे बैंक आ रहे हैं। तो ये रब कर दूं, यहां बैंक अकाउंट बना देती हूं। बैंक अकाउंट जरूर पूछा जा सकता है, बैलेंस शीट ना भी पूछे तो। बैंक अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले बैंक एसेट्स, सबसे पहले बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है 2 लाख, तो 2 बैलेंस BD कितने रुपए 2 लाख, है ना। अब
जितने भी बैंक आ रहे हैं वो सब अमाउंट वहां लिख दो। देखो इधर ढूंढो, टू बैंक कुसुम केस में लिखा है तो मैं लिखूंगी बाय कुसुम कैपिटल अकाउंट, कितना 1 लाख। इसका मतलब कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है बैंक अकाउंट से पता चल जाएगा। डेबिट साइड के बैंक क्रेडिट में, क्रेडिट के डेबिट में, लेजर वाला फंडा। इधर बैंक स्नेह केस में लिखा है बाय में तो मैं 2 में लिखूंगी, 2 स्नेहस कैपिटल 25714, फिर 2 उषास कैपिटल 497143। टोटल करके माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि बैंक का कितना बैलेंस है, बैंक में अभी कितने पैसे बचे हैं, क्योंकि ये दोनों पैसे घर से लाए। जोड़ें 2,25,714 प्लस 497143, इधर हुआ 722,857, 1 माइनस किया 622,857। चलो ये आंसर आ गया 622,857। ठीक है। बैंक अकाउंट, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा ना बेटा तो बैंक अकाउंट सबसे पहले बना लेना और ये कैश एट बैंक में लिख दो, कैश एट बैंक 622,857। अब क्या बचा, कैपिटल दोनों की लिख दी 6 लाख 8 लाख। लोन लिख देते हैं कुसुम का, कुसुम्स लोन 362,857। और क्या लिखना बाकी बचा है तो वो हम बैलेंस शीट को उठाते हैं, देखते हैं। कैपिटल लिख दी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लिखती हूँ 70,000, WCR नहीं आएगा, क्लेम आ गया है, और क्रेडिटर्स 1 लाख। इस तरफ लैंड एंड बिल्डिंग लिख चुके, मशीनरी लिख चुके, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं 2 लाख। ठीक है, डेटर्स हो चुका। अब हमारी बैलेंस शीट का टोटल 19,47,857 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। 14,15,362,857 और 1,70,000 आ गया बेटा आपका आंसर 19,47,857। जिन्होंने कमेंट किया था ना कि आंसर नहीं आ रहा मैम, दिक्कत आ रही, बेटा आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, आई थिंक चेक करना आप। -622,857, 520, 420, ये दोनों तरफ का आ गया। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कंसेप्ट सारे वही थे, बस ये था कि 75,000 को 232 में कैसे बांटे, 15,000 को 232 में कैसे बांटे। तो बेटा पॉइंट के बाद सब में यदि 5 से बड़ा हो तो 1 या 2 में प्लस करके और 1 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट था। क्या था कैपिटल एडजस्टमेंट में कि पार्टनर्स वही कैपिटल रखेंगे 14 लाख जो पहले 3 लोगों की थी वो अब 2 लोगों की। तो उस कैपिटल को आप पहले ही न्यू रेशियो में बांट के लिख देना और फिर पूरा क्वेश्चन करके जो आंसर आए उसको बैंक करके लिख देना बैलेंसिंग फिगर और बैंक अकाउंट बना देना, है ना। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी। इसी तरह से टीएस ग्रवाल में यदि कोई क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको प्लेलिस्ट में मेरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। अभी हम लोग डीके गोयल से पढ़ रहे हैं, लेकिन टीएस ग्रवाल के भी सारे क्वेश्चंस में कहीं पर भी क्वेश्चन छूटे हुए हो, प्रॉब्लम आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो आप। आपके क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल समझाऊंगी, सॉल्व करके प्रॉब्लम क्लियर करूंगी। ठीक है, इसी तरह से
सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स सब कुछ है यहाँ पर, है ना। और कमेंट के पास HYPE हाइप। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हाइप पर क्लिक जरूर करना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।